नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी सियासी प्रयोगशाला और 2027 का चुनाव अब धीरे धीरे राजनीतिक केंद्र बनता जा रहा है। सवाल सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं है, सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेंगे या फिर अखिलेश यादव एक बार फिर लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले के दम पर बीजेपी को कड़ी चुनौती देने वाले अखिलेश अब नए राजनीतिक मोड़ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, अयोध्या का सवाल हो या फिर मथुरा में प्रस्तावित कार सेवा, सपा लगातार उन मुद्दों पर प्रतिक्रिया दे रही है जिन्हें बीजेपी अपने मजबूत राजनीतिक क्षेत्र के तौर पर देखती है। ऐसे में बीजेपी सपा पर सॉफ्ट हिंदुत्व और चुनावी हिंदुत्व की राजनीति का आरोप लगाकर पलटवार कर रही है। दूसरी तरफ योगी सरकार के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है दोस्तों। अयोध्या में चढ़ावा चोरी विवाद, बेरोजगारी, महंगाई और एंटी इनकम्बेंसी जैसे मुद्दे विपक्ष के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। हालांकि कानून व्यवस्था, बुलडोजर एक्शन, माफिया विरोधी अभियान और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास अभी भी बीजेपी की बड़ी ताकत माना जा रहा है। उधर समाजवादी पार्टी के अंदर बढ़ती गुटबाजी भी अखिलेश के लिए चिंता का विषय है। कई वरिष्ठ नेताओं के बयान और अंदरूनी खींचतान पार्टी नेतृत्व के लिए नई चुनौती खड़ी कर रही है। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ और ओवैसी की संभावित एंट्री भी चुनावी गणित को अब डैमेज कर सकती है। यानी 2027 की लड़ाई सिर्फ योगी बनाम अखिलेश नहीं है, यह संगठन बनाम संगठन, नैरेटिव बनाम नैरेटिव और हिंदुत्व बनाम पीडीए की भी लड़ाई बनती जा रही है। लेकिन 2027 के इन विधानसभा के चुनाव में कौन बाजी मारेगा, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा और इसी पर आज हम अपने ज्योतिषियों से समझेंगे कि आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति का भविष्य क्या है। राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योतिषी हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। वैभव जी नमस्कार, जय श्री राम और सभी को इंडिया न्यूज के इस मंच को मैं वंदन करता हूं। राकेश जी, एक सवाल न सिर्फ उत्तर प्रदेश, क्योंकि कहा यह जाता है कि दिल्ली की सत्ता का सिंहासन उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है, तो पूरे देश की नजरें यूपी के नजरें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर टिकी हुई हैं। एक बार बताइएगा क्या कहता है ज्योतिष उत्तर प्रदेश के इन विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए वैभव जी, अगर ज्योतिष के अनुसार अगर हम गणना करें तो अभी वर्तमान में जो है गुरु अतिचारी अवस्था में जो है कर्क राशि में विराजमान है और अक्टूबर में जो है वह पुनः गोचर करते हुए जो है वह सिंह राशि में और जनवरी 2027 में जो है फिर से पुनः जो है कर्क में ही वापसी कर लेगा। यानी यह जो चुनाव होगा वह गुरु के अतिचारी अवस्था में यानी अतिचारी चाल में ही होने वाला है। अतिचारी गुरु के बारे में कहा जाता है कि यह जो है सत्ता को संघर्ष कराता है। सत्ता में जो बैठा रहता है, पहले के समय में कहा जाता था कि यह राजा को संघर्ष कराता था, उस समय बहुत ज्यादा जो है पड़ोसियों के साथ युद्ध इत्यादि की नौबत आती थी। आज के समय में क्योंकि वो राजतंत्र नहीं है तो राजनीति तंत्र है, तो ऐसी अवस्था में विरोधियों से बहुत ज्यादा संघर्ष कराता है, विरोधियों के द्वारा बहुत ज्यादा जो है चीजें होती हैं। तो ऐसी अवस्था में जो वर्तमान सत्ताधीश हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सत्ता में बैठे हुए हैं, गुरु के चाल की वजह से देखा जाए और क्योंकि जो है केतु निकल जाएगा दिसंबर में और वह आ जाएगा कर्क में और वहीं पर जो है फिर से गुरु का भी योग बन जाएगा, गुरु का मिलन हो जाएगा केतु से। तो ऐसी अवस्था में देखा जाए कि जो वर्तमान सत्ता है, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुझे लगता है कि जितना आसान हम समझ रहे हैं ज्योतिषीय सूत्रों के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार, उतना आसान इस बार 2027 की लड़ाई नहीं होगी और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को संघर्ष करते हुए मैं देख पा रहा हूं ज्योतिषीय गणनाओं से, नक्षत्रों के अनुसार। और जो आपने अभी शुरुआती दौर में कहा, मैं अपने समस्त गणनाओं में अभी चीज बोल रहा हूं, क्योंकि जब गुरु अतिचारी रहता है तो धर्म के प्रति, धार्मिक भावनाओं के प्रति बहुत ज्यादा तीक्ष्णता और जागृति दे देता है। आप देखिए वर्तमान में चाहे वह अयोध्या का दान चोरी का मुद्दा हो या विशेष रूप से बद्रीनाथ का हो, यह सभी विषय एक एक करके लोगों का जो है धर्म के प्रति एक अलग जो है भाव और एक अलग आकर्षण दे रहे हैं।
ऐसी अवस्था में जो है 2027 का चुनाव मुझे बहुत ज्यादा सत्ता को संघर्ष कराते हुए और कठिनाई के साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं वैभव जी। अखिलेश यादव को लेकर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, दिल्ली में वो संसद भवन के अंदर ही नजर आएंगे या फिर आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री के पद पर वो विराजमान हो सकते हैं? वैभव जी, अखिलेश यादव की कुंडली पर बहुत ज्यादा हमने शोध किया। ज्योतिष के अनुसार मैं आपको एक चीज बता दूं अपने बारे में कि मैं जब खुल करके बोलता हूं तो लोग कहते हैं किसी पक्ष का ले लेते हैं, लेकिन ज्योतिष वैद्य यह कभी किसी के नहीं है, ये जो है अपनी विद्या के हैं। तो ऐसी अवस्था में मैंने बहुत पहले से यह चीज कहा हुआ है कि अखिलेश यादव की कुंडली केंद्र की प्रभावित कुंडली है और केंद्र में ही जो है, जो आपने कहा मैं उससे सहमत हूं कि बहुत ज्यादा वह केंद्र के आसपास घूमती हुई दिखाई दे रही है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं इस मंच पर, अखिलेश यादव की जो कुंडली है, अखिलेश यादव का जो प्रभाव है वह जो है अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से ज्यादा प्रभावी केंद्र में मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन अभी 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता पर या उत्तर प्रदेश की सत्ता में आते हुए अखिलेश यादव अभी दूर दूर तक ग्रहों के अनुसार, क्योंकि गुरु अतिचारी है और गुरु अतिचारी अवस्था में जो है संघर्ष कराता है, परिवर्तन नहीं कराता सत्ता का, यह मैं स्पष्ट कर दूं। संघर्ष कराता है, नंबर्स कम हो सकते हैं, नंबर्स कम होंगे ही होंगे, पूर्ण बहुमत नहीं आएगा, किसी को साथ लेना पड़ेगा, इस तरह की स्थितियों को जन्म देगा। लेकिन यह हो जाए कि सत्ता पलट जाए, गुरु अतिचारी नहीं कराता है ऐसा, क्योंकि गुरु जो है धर्म ध्वजा के कारक तत्वों में गिना जाता है, ज्ञान का स्वामित्व करता है। तो वहां पर जो है सिर्फ संघर्ष करा रहा है और अभिमान का मर्दन करता है, मान मर्दन करता है। तो यहां पर गुरु संघर्ष करा रहा है, लेकिन सत्ता पलट या सत्ता का पलटवार नहीं हो रहा है, सत्ता का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अखिलेश यादव किसी भी रूप में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 2027 में मुझे बैठते हुए नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, उनके पार्टी का और उनका प्रभाव जो है ज्योतिषीय गणनाओं से, क्योंकि शनिवत राहु बैठा हुआ है कुंभ में और अगला गोचर जो है दिसंबर में वह भी शनिवत ही होने वाला है, मकर में आ जाएगा और मकर का राहु जो है बहुत प्रभावी है। और जो है अखिलेश यादव की कुंडली भी अब जो है विशेष रूप से राहु प्रधान है। यही एक कारण है कि अचानक उनको सत्ता में बिठा बातों दिया। से समाजवादी पार्टी वाले जो है वो बड़ा चिंता करने लगेंगे सर। अब देखिए माथे की लकीरें उनकी सर और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। वैभव जी चिंता करें, लेकिन बाबा तुलसीदास ने यही कहा कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, इन तीनों को प्रिय नहीं बोलना चाहिए। अगर ये प्रिय बोलते हैं तो ऐसी चीजों का विनाश हो जाता है। अखिलेश यादव के साथ तो हुआ ही ऐसा है कि उनके जो सचिव वैद्य है वो प्रिय बोल बोल करके उनको जो है उनकी पार्टी को जो है तबाह कर दिया। अगर उनको सही सलाहकार मिल जाए तो मुझे लगता है कि यह स्थिति वह बदल सकते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है, गुरु अतिचारी अवस्था में सही सलाहकार भी नहीं मिलने देता है, सही परामर्श देने वाला भी नहीं देने देता है। योगी आदित्यनाथ जी को लेकर अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को बीजेपी के अंदर ही एक बहुत बड़ा तबका है जो केंद्र में देखना चाहता है, जो कार्यकर्ता, जो वोटर हैं, आम जनता है, वो योगी आदित्यनाथ को केंद्र में देखना चाहती है। और राकेश जी, मैं कई राज्यों में गया हूं चुनावों को लेकर, तो वहां पर वो लोग योगी आदित्यनाथ को अपने राज्य में देखना चाहते हैं, जो मुझे फिलहाल बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या कहता है? वो केंद्र में जाएंगे या फिर फिलहाल उत्तर प्रदेश में ही सेवाएं अपनी देंगे? वैभव जी, जो मेरी जो उनकी कुंडली मैं नहीं कह सकता, उनकी भावभंगिमा पर, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि अब लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की ये कुंडली है वो कुंडली, लेकिन मुझे लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही हो सकता है उनकी वास्तविक डेट ऑफ बर्थ टाइम ना पता हो। तो जो गणना का आधार होता है वह ज्योतिष शास्त्र में एक सामुद्रिक ज्योतिष का भी, सामुद्रिक शास्त्र का भी गणना किया जाता है, यानी कि आवाज की ऊर्जा, चेहरे की भावभंगिमा। तो ऐसी अवस्था में जो मैं लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस या लाइव संबोधन आदरणीय योगी जी का देखता हूं, मुझे लगता है कि अभी जो है विशेष रूप से उनको उत्तर प्रदेश में ही बनकर रहना है, उत्तर प्रदेश का ही जो है प्रतिनिधित्व करना है। और थोड़ा सा संघर्ष दिख रहा है, एक स्थिति जो है, एक जो है विशेष रूप से अगर देखा जाए तो जनवरी से लेके 24 जनवरी से लेकर के
जो है मार्च तक की स्थिति, मध्य मार्च तक की, 15 मार्च तक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है उनके लिए। मुझे लगता है इसी बीच हो सकता है चुनाव का भी ऐलान हो तो वहां पर संघर्ष दिखाई दे रहा है। उनको अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, दोबारा सिंहासन पर बैठने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन 2027 अभी मुझे लगता है कि उनको यूपी से बाहर नहीं जाना है, यूपी से बाहर जाते हुए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं किसी प्रकार से। उत्तर प्रदेश में उनका प्रभुत्व, उनका प्रभाव जो है व्यक्तिगत रूप से, पार्टी को छोड़ दीजिए, अब यहां पर मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि अब व्यक्तिगत रूप से उनका प्रभुत्व, उनका प्रभाव जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा और बढ़ने वाला है 2027 में। वैभव जी, राकेश जी, अगर बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की हो और ऐसे में मायावती का जिक्र ना किया जाए तो शायद बात अधूरी रह जाएगी। हालांकि मायावती का फोटो जो है वो हमने नहीं लगाया हुआ है, लेकिन मायावती को आप इग्नोर उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं कर सकते हैं, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा कोर वोट बैंक मायावती के पास है, जो अगर मैंने ये तक देखा है कि वो प्रचार करने भी ना जाएं, बसपा का जो कैंडिडेट है वो अपने क्षेत्र में एक बार भी लोगों के दरवाजे पर दस्तक ना दे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोर वोट बैंक जो है वो मायावती यानी बसपा को ही वोट देता है। मायावती इन चुनाव में कोई बड़ा फैक्टर दिखाते हुए आपको नजर आ रही हैं या नहीं, और अगर नजर आ रही हैं तो क्या गठबंधन भी आने वाले वक्त में वो दोबारा समाजवादी पार्टी से कर सकती हैं या फिर किसी और से? वैभव जी, बहुत उत्तम प्रश्न है और इस पर लगातार मैं निरंतर सोच रहा हूँ। आप मानेंगे नहीं कि बसपा की तरफ से बहुत ज्यादा इस पर जो है भविष्यवाणियों को लेकर के हमारे पास लोग आ रहे हैं, क्योंकि मेरी जन्मभूमि भी पूर्वांचल है, तो और ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। मेरे सदरी के रंग पर मत जाएगा, ये संयोग है जी। तो ऐसी अवस्था में जो है, नहीं सदरी के रंग में नहीं, चेहरे की भावभंगिमा का जरूर अध्ययन किया जाता है। तो अगर बसपा के लिए मैं वैभव जी बताऊंगा आपको, बसपा निसंदेह इस बार जो है, अब चाहे कह लीजिए कि अब कुछ लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से कहेंगे कि भाजपा के सहयोग से, प्रभाव से, लेकिन मैं जो गणना है मेरी, जो थी कोई भी कारक तत्व हो उसमें, लेकिन बसपा इस बार अपना प्रभाव पुनः दिखाने की तरफ बढ़ रही है। और निसंदेह जो है इस बार वह जो मेरी गणना है, मैं अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं, क्योंकि अभी तिथियों का जो है ऐलान नहीं हुआ, अभी चुनाव तिथियों का नहीं, लेकिन जो मेरी वर्तमान गृही स्थिति पर जो गणना है वैभव जी, वो मुझे लगता है कि 15 से 20 सीटों का अनुमान मुझे बसपा का दिखाई दे रहा है इस बार, और बहुत बड़ी भूमिका मुझे सरकार बनाने में मायावती की दिख रही है, ये मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। राकेश जी, 15 से 20 सीटें अगर बसपा की आ जाती हैं फिर ये तो बड़ा गेम चेंजर हो जाएंगी चीजें यूपी में, बहुत गेम चेंजर होंगी। और मैं अभी अभी आपको वैभव जी कहा, ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं ऐसा ब्राह्मण हूं कि मैं पीछे हटने वाला इंसान नहीं हूं। बहुत बड़ा रोल होगा सत्ता में बैठने को लेकर, या सत्ता पर जो बैठेगा उसके पीछे मायावती का बहुत बड़ा रोल होगा। एक बार फिर से पुनः जो है मायावती जो है उत्तर प्रदेश में किंग मेकर बनने वाली, और ये बहुत बार रोल हुआ है ऐसी अवस्था में। आप देखिए, याद करिए कि इनका रोल जो है बहुत ज्यादा रहा है सत्ता में सिंहासन पर बिठाने को लेकर के। वैभव जी, और मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभों में से एक रही हैं अब तक। अब फिलहाल वो शून्य पर बसपा चली गई, वो अपनी गलतियों से चली गई, वो गलतियां यहां पर दोहराने वाला नहीं है। राकेश जी, एक सवाल मैं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि मेरे बहराइच जनपद की मटेरा विधानसभा से उन्होंने अपनी चुनावी रैली की शुरुआत की, और मटेरा का जो जातिगत समीकरण है वो 48-52 का रेशियो है। 52% वहां पर हिंदू वोटर हैं, 48% मुस्लिम वोटर हैं, और वहां पर अमूमन जो नतीजे आए हैं वो हमेशा ऐसे आए हैं कि वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो जीतता रहा है। ओवैसी की वहां से शुरुआत, और ओवैसी अब पूर्वांचल के आप रहने वाले हैं तो जानते हैं पूर्वांचल में भी कई ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर जो हैं वो पूरा बाजी पलटने का दम रखते हैं। ओवैसी की एंट्री कैसे देखते हैं आप? क्या कहता है ज्योतिष ओवैसी को लेकर उत्तर प्रदेश में? देखिए वैभव जी, शनिवत राहु बैठा हुआ है और चुनाव के समय भी मकर में ही राहु रहेगा। अगर गोचर कर जाता है दिसंबर में, उसके बाद चुनाव होता है, तो शनिवत राहु ही रहेगा। और मुस्लिम संप्रदाय का, मुस्लिम जो है प्रभाव का जो कारक तत्व है राहु है, कट्टरता का है। तो ऐसी अवस्था में जो है, अगर जो है ओवैसी चुनाव उत्तर प्रदेश में एक ताकत से लड़ते हैं तो बहुत बड़ा उनका रोल होगा जो है सपा को और अन्य पार्टियों को नुकसान पहुंचाने का।
क्योंकि जो है उनका जो प्रभाव है एक कट्टर मुस्लिम का है, और कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम विभाजित होता है कट्टरता पर, यह हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि राहु प्रधानता जिसके अंदर भी होगा वह कट्टर होगा। तो ऐसे में अगर 2027 में वह यूपी में सभी विधानसभा सीटों पर या ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटों पर लड़ते हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, जो आपने कहा कि पूर्वांचल में बहुत सारी सीटें हैं, चाहे वह अंबेडकर नगर की हो, चाहे वह आजमगढ़ की हो, यह सभी सीटें जो हाँ, है कई मिर्जापुर, मऊ, जगहों पर गाजीपुर। मुस्लिम, मऊ है, गाजीपुर है, यह सभी जो सीटें हैं यह विशेष रूप से हैं मुस्लिम प्रधानता में, और यहाँ कट्टरता भी है। तो ऐसी अवस्था में वो बहुत बड़ा रोल निभाएंगे, और वह जो कहीं ना कहीं, क्योंकि राहु जब विभाजित होगा, राहु जब अलगाव लेगा तो सत्ता को ही बल मिलेगा, यानी वर्तमान राजा को बल मिलेगा। तो यह उनका लड़ना जो है सत्ता के लिए शुभकारी रहेगा। राहु विभाजित होने की वजह से, एक कट्टरता विभाजित होने की वजह से जो है सत्ता को लाभ मिलता है, सत्ता को बल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, वोट काटने के और विभाजित करने की कट्टरता को वैसी जो है बड़ा रोल निभा सकते हैं। राकेश जी, वैभव जी। बिल्कुल सुबह का टाइम है। जो भी आपकी इन बातों को सुन रहा होगा और हमारे इस शो को देख रहा होगा, कई लोगों को आज नाश्ता पेट में उनके नहीं जाने वाला है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, हमसे जुड़ने